जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तौबा मॉडल। इससे पहले हम टेलर की बात की। ये तौबा जो है वो हिल्डा तौबा ने मॉडल दिया था और 1902 के अंदर ये भी पैदा हुई। देखो वो भी 1902 में पैदा हुआ था ना, टेलर भी, यानी इक्को साल है जम्मे ने। और वो तो भाई 1994 तक चला है। ये जो है ना बुढ़ी जो है वो 1967 के अंदर इसकी डेथ हो गई। ये भी अमेरिकन थी और थ्योरिस्ट थी, एजुकेटर थी, जबकि टेलर का हमने कहा था एजुकेशनिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था। ये थ्योरिस्ट थ्योरियाँ देती हैं करिकुलम के हवाले से, एजुकेशन है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो मॉडल है ये इंडक्टिव है। टेलर मैंने कहा था डिडक्टिव है और ये इंडक्टिव मॉडल है। इसकी जो नेचर है वो कोलैबोरेटिव है। टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट आपस में कोलैबोरेशन होती है। टाबा जो है वो प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। वो भी शिकागो और मिनेसोटा के अंदर था, ये शिकागो और इलिनॉइस के अंदर है। शी आल्सो वर्कड एज अ कंसल्टेंट टू स्कूल डिस्ट्रिक्ट अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो स्कूलों को कंसल्टेंट भी प्रोवाइड करती थी डिस्ट्रिक्ट और दुनिया के वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। टाबा मॉडल के स्टेप्स कितनी हैं? उसके कितने स्टेप्स थे? 4। इसके कितने स्टेप्स हैं? 7, ठीक है। पहले कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ नीड। भाई जो मॉडल बनाना है, करिकुलम आपने देना है, करिकुलम आपने देना है, आपको 11th का करिकुलम आपने बनाना है, सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का। तो पहले ये देखें कि आप उसकी नीड्स को डायग्नोज करें। क्या करें? नीड को डायग्नोज करें कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। दूसरा फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उन ऑब्जेक्टिव को फार्मूलेट करें। ऑब्जेक्टिव को मैंने पहले आपने कहा कि नीड क्या है, भाई क्यों बनाने की जरूरत है करिकुलम की जबकि ऑलरेडी करिकुलम है। दूसरा, अब ऑब्जेक्टिव जो मैंने नया करिकुलम बनाने लगा हूं, मेरे मकसद क्या है। फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। ये वो आसान सी बात है। थोड़ा सा उसने इंडक्टिव है ना, थोड़ा सा उसने बढ़ा दिया, खींच के रख दिया बस, ठीक है, कि भाई कंटेंट कौन सा सिलेक्ट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करो, भाई तरतीब से लगाओ। लर्निंग एक्सपीरियंस कौन कौन से होने चाहिए, चल भाई तरतीब से लगा इनको। और फिर उसको एवेल्युएट कैसे करना है, उस ऑर्गेनाइज कंटेंट को, उस एक्सपीरियंस को, उनको अचीव कैसे करना है और कैसे उनको जो है ना वो हमने करना है, वो बात करेंगे, ठीक है। अब किसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि टाबा मॉडल कोलैबोरेटिव है, इंडक्टिव अप्रोच है। ये बात करते हैं कि टीचर जो है वो करिकुलम बनाएगा। ये बात करते हैं यानी करिकुलम बनाने के अंदर टीचर शामिल होना चाहिए, टीचर को करिकुलम बनाना चाहिए। ये बात करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल बेसिक से लेके जाओ, हर बात की समझ आनी चाहिए, बड़ी डिटेल के वजाहत के साथ चीजें होनी चाहिए, कोई यकदम नहीं है, हैज़ार्ड नहीं होना चाहिए, सिस्टमैटिक हो, प्रॉपर तरतीब से हो, कंप्रीहेंसिव हो, बड़ा डिटेल में हो करिकुलम, और लर्नर सेंटर होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो खुद बना रहा हो। वहां पे हमने कहा ना वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो फोकस करते हैं वो मैंने बताया था कि वो ऑब्जेक्टिव को टेलर के अंदर मैंने कहा ना ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करते हैं। अब जिसने ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना है तो वो तो बाद में ऑब्जेक्टिव को मॉडिफाइड नहीं करेगा, लेकिन इसकी अप्रोच कंस्ट्रक्टिविस्ट है कि अगर ऑब्जेक्टिव हमने बाद में करते हुए देखा कि यार इस ऑब्जेक्टिव को मोल्ड करना, चल जी मोल्ड कर दो, हमने ये करना है, ये चीज शामिल करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट और लर्नर अप्रोच है। इसकी वीकनेस क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है यार, कौन इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करे और इतना टाइम लगाए, थोड़ा मुश्किल बन जाता है, ये करो पहले, ये इस तरह कर। और हाई लेवल ऑफ टीचर्स इन्वॉल्वमेंट, इसकी टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। टीचर वाइफ है तो सारा सत्यानाश हो जाएगा, टीचर अच्छी वैल्यूज देने नहीं चाह रहा तो करिकुलम सारे के बेड़ा गर्क हो जाएगा। और इट मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल करिकुलम एरिया। वो हर लेवल के ऊपर ये मुश्किल है, एक्सपेंसिव है, इसको असेस करना डिफिकल्ट है। भाई जब जिसके ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे उसको तो असेस करना मुश्किल हो जाएगा, और उसकी फॉर्मेटिव सिर्फ असेसमेंट होगी, जो पढ़ाया है उसी वक्त हम देख सकेंगे, और स्टैंडर्ड टेस्टिंग इसकी नहीं होगी, ठीक है। ये लीनियर अप्रोच है। लीनियर कहते हैं कि जिसके अंदर पहले एक तरह से दूसरा तीसरा चौथा, वो जो होता है जिसके अंदर गोल उठे, अगले हमने मॉडल सारे साइकिल पढ़ने हैं, वो उनके अंदर और चीजें होती हैं, ये लीनियर है। इसके अलावा टीचर बनाता है, टीचर का रोल ज्यादा है। होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं कि ओवरऑल बात करते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड है, यानी नॉट टाइम एक्टिविटी, इट इज अ कंटीन्यूअस ऑनगोइंग एंड डायनामिक एक्टिविटी है। दिस इज फ्लेक्सिबल है, ये ग्रास रूट मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है व्हीलर मॉडल। मेरा ख्याल है व्हीलर मॉडल को अगली वीडियो में समझाऊंगा, अभी टाबा मॉडल जो है वो इसी को हजम कर लें, बड़ी बात है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।